वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। गंगातरंगरमणि जटाकलाप गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाल परपीत पराग पुंजम्। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभिदेहम् धनुजुवन कृशानुमुद्यानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामुधीशम् रघुपत प्रिय भक्तम् वातजातम् नमामि। कामना है अवशेष यही पद पंकज प्रभु के पखारा करे। विठला के तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र समारा करे। मोहनी मूरत हिये में बसी सोहनी छटा नित निहारा करे। हृदय कंजु की मंजुल आसन पे
प्रभु आरती तुम्हारी उतारा करे। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस देश की तुम्हें बारंबार प्रणाम। तुलसीदास के पद कमल मैं बारंबार मनाए। गुण गावों सिया राम की हनुमत होवे सहाय। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीता। बड़े ही सुरम्य वातावरण में सायंकालीन सत्संग सभा का सुंदर आयोजन सुधीजन कथामृत पीने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले ग्राम के समस्त देवी देवताओं को और निकट में भगवती ब्रह्माणी विराजमान उनको नमन करते हुए राम कथा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कथा का आज द्वितीय दिवस सब उपस्थित है। कल के कथा प्रसंग में भगवान शिव ने भगवती सती से कहा कि महापुरुषों पर और भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए, और अगर तुम्हारे मन में संदेह है, अत्यधिक संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह है, तो किन जाय परीक्षा। तो आप परमात्मा राघवेंद्र सरकार की परीक्षा ले लें। एक शब्द है इस सुंदर चौपाई में, तो किन जाय। किन माने क्यों। भगवान शिव कहते हैं सती तुम परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। तो इस शब्द ने भगवती सती को परीक्षा के लिए प्रेरित कर दिया। परमात्मा राम की माया बड़ी बलियसी है, बड़ी बलवान है। भगवान शिव ने कहा कि मैं वट वृक्ष की छाया में यहीं उपस्थित हूं। भगवती सती चलती हैं और बार बार हृदय में विचार करती हैं कि परीक्षा हम किस प्रकार से लें, क्योंकि सीधे तो कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता, और वो परमात्मा है, ब्रह्म है अथवा नहीं है, इसके लिए कोई शास्त्र में परीक्षा का प्रश्न नहीं है। तो भगवती सती सीता बन गई। जिस मार्ग से परमात्मा राम जी सानुज आ रहे थे लक्ष्मण जी के समय,
सती उसी मार्ग में आगे चलने लगी। कल की कथा में यहाँ तक का पावन प्रसंग हम समस्त भक्तों ने सुना। आइए दो पल प्रभु नाम की चर्चा करें, राम जी महाराज के नाम का स्मरण करें, क्योंकि कलयुग में ठाकुर जी के नाम की महिमा सर्वोपरि है। किसी भी नाम का आश्रय ले लें तो आप भवसागर से पार हो सकते हैं। तो जिस नाम को कल्पतरु मान लिया गया, जिस नाम को भवसागर से पार होने के लिए सेतु माना गया, जिस नाम ने न जाने कितनों को भवसागर से पार कर दिया, उस नाम का हम लोग आश्रय लें, मन वाणी को पवित्र करें और इसके बाद राम कथा के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय गुरुदेव, बोलिए रामदेव सरकार की जय हो।
पधारे राम। अति प्यारे राम धरणी पधारे राम। कई के अति प्यारे राम जनहित धरन पधारे राम। अति प्यारे राम जनहित धरन पधारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय जय राम जय राम। बोलिए रामचंद्र जी महाराज की जय हो। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज को पावन प्रसंग सुनाते हुए बोले। आज का ये कथा के शुभारंभ का दोहा भगवान को समर्पित करते हुए कथा की यात्रा का शुभारंभ है। पुनि पुनि हृदय विचार करी। भगवती सती बार बार विचार कर रही हैं कि हमें राम जी की परीक्षा, भगवान की परीक्षा किस प्रकार से लेंगे। तो हृदय में विचार कर रहे हैं, यहां चिंतन करें। क्योंकि मन में संदेह, इसलिए विचार मन से नहीं हो रहा, हृदय से हो रहा। सुधी लोग ध्यान दें, विचार मन से भी होता है और विचार बुद्धि से भी होता है और विचार हृदय से भी होता है। प्रेम से बोलो जय राम। अब मन से विचार होता है, इस बात का प्रमाण रामचरित में है। तब मुनिवर मन कीन विचारा। विश्वामित्र जी ने विचार कहां से किया? मन से। तो परिणाम मिल गया कि भगवान का अवतार है। बुद्धि से विचार करते हुए रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। सुधी लोग बहुत ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि राम कथा समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, रस है इसमें। मन से विचार विश्वामित्र जी ने किया, निर्णय मिला कि भगवान का अवतार हो गया। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तो प्रभु अवतरे हरण मन भारा। कहने का अभिप्राय मन से भी विचार। दूसरा विचार बुद्धि से भी होता है। अब देखिए, बुद्धि से विचार होता है, इस बात का भी प्रमाण रामचरितमानस में मिलता है। सोची सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार।
तेज ही पावन सुभग घाट मनोहर चा। तो बुद्धि से भी विचार किया और बुद्धि से विचार करते हुए रामचरित मानस जैसे पवित्र सरोवर की रचना तुलसी ने कर। सुचि सुंदर संवाद वर और विरचे बुद्धि विचार। तो मन से भी विचार और बुद्धि से भी विचार। लेकिन यहां भगवती सती न मन से विचार कर रही है और न बुद्धि से विचार कर रही है, हृदय से विचार कर रही है। और हृदय में भी चार ही तत्व होते हैं, चार चीजें होती हैं हृदय में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार कभी विचार नहीं करता, और अगर अहंकार विचार करने लगे तो संसार के जो अपराध होते हैं ये बंद हो जाते है ना, ये विचार नहीं करता। और चित्त, ये चित्त को मन और बुद्धि अपनी ओर खींच लेती। यहां विचार का जब प्रश्न उठा तो भगवती सती ने हृदय से विचार किया और हृदय में विचार करने वाले जो तत्व हैं मन बुद्धि, वो पहले से ही बड़े और छोटे के कुतर्क में पड़े हुए, वो पहले भगवान पर संदेह कर रहे। तो विचार सुष्ट, परिपक्व, पुष्ट, लोक कल्याणकारी, सर्वजन हिताय हो ही नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति जब विचार करता है तो वो अपना कल्याण भी नहीं कर पाता। मन प्रसन्न है, मन निर्मल है, बुद्धि में कोई संदेह नहीं है तो विचार भी अच्छा होगा। और अगर दोनों ग्रसित हैं किसी विकार से, किसी दुर्गुण से, तो विचार कभी अच्छा नहीं है। यहाँ निर्णय आता है और कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अब आइए इस दोहे को देखें। तो सती ने न मन से न बुद्धि से विचार हृदय से किया और बाबा तुलसी ने वर्णन किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप आगे हुई चल पंथ जेहि आवत नरभूप। चक्रवर्ती दशरथ के दोनों कुमार राम जी और लक्ष्मण अपनी लीला संवरण में अपनी लीला करते हुए जिस मार्ग से आ रहे थे, सती उसी मार्ग में आगे चलने लगी सीता बनकर। मैं आपसे एक निवेदन करूं, कोई प्रश्न करते कि सती का महत्व ज्यादा है कि सीता का महत्व ज्यादा है, तो उत्तर क्या मिलेगा? सती का महत्व ज्यादा है। सती वो है जिसको सत्य बना के चलना पड़ता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, यही सीता जी जब सती अनुसुईया के आश्रम में गई तो वहां सती अनुसुईया ने सीता को प्रणाम नहीं किया, बल्कि सती अनुसुईया के चरणों में सीता ने स्वयं प्रणाम किया है। अनुसुईया के पद गह सीता। तो देवी से भी अधिक महत्व नारी का है जो सती है। और जब सती स्वयं में प्रतिष्ठित है, महत्वपूर्ण पद है, बड़ा सम्मान है, तो इन्हें सीता बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सती को तो समस्त देवियां स्वयं नमन करती हैं। तो ये प्रमोशन नहीं हुआ, ये डिमोशन हुआ।
प्रेम से बोलो जयराम। किसी भक्त को ये भी कष्ट है कि हम श्री जयराम जी की क्यों नहीं कहते, जयराम जी की ही बोलते। तो वे इस बात को समझ गए कि जब हमने राम नाम के पहले जय लगा दिया तो श्री का एक अर्थ भी तो जय ही होता है, इसलिए श्री शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जय सिया राम बोलिए पर्याप्त। और अगर जय न लगाए सीधे सिया राम कहें तो अनुचित हो जाए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी ने देख लिया कि न तो अब ये सीता है, क्योंकि बनावटी सीता बनी, और न ये सती है। अब तो इन्हें शरीर त्याग करके पार्वती बनना पड़ेगा। मैं आपको एक संकेत दूं, भगवान से भी अधिक भक्ति में सामर्थ्य होती है। लक्ष्मण जी भगवान के भक्त हैं, तो राम जी ने तो यही देखा कि ये सती है, और हम आप जो सामान्य लोग हैं वो समझ रहे हैं सती सीता बन गई। लेकिन भक्त लक्ष्मण जी ने यथार्थ देखा, और बाबा तुलसी वर्णन करते हैं रामचरित। लक्ष्मण दीख उमाकृत देशा, चकित भये भ्रम हृदय विशिखा। लक्ष्मण जी को सती जी न सती दिख रही है और न सती जी सीता दिखाई पड़ रही। लक्ष्मण जी को तो उमा दिखाई पड़ रही है। और आप कथा को जानकार हैं, इस बात को जानते हैं कि यही सती जब शरीर त्याग करके राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेती हैं, तब इनको उमा शब्द से संबोधित किया। तो सती का आगे का जन्म क्या होगा, इस बात को राम जी ने प्रकट नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण जी जान गए। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा से, भगवान से भी अधिक जो दृष्टि है वो भक्त की होती है, भक्त की दृष्टि। और इसी कारण तो हम लोग कहते हैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम के अधिक राम कर दासा। भगवान जो बात प्रकट नहीं कर रहा, जो बात भगवान का भक्त अनुभव कर रहा है, भगवान से पहले भक्त जान गया कि न तो ये सती है और न ये सीता है, अब इनको तो उमा बनना है, इनको तो पार्वती बनना है। लक्ष्मण जी चकित हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। जहां रहस्य हो, जहां तत्व की बात हो, वहां हर समय बोलना उचित नहीं होता। लक्ष्मण जी ने मौन धारण किया, लेकिन सती के कपट को परमात्मा राम समझ गए। जैसे ही आगे गए तो आज भगवान राघवेंद्र सरकार ने सती को प्रणाम किया, अपने पिता का नाम लेकर के राम जी ने प्रणाम किया, और बड़े विनम्र शब्दों में आज भगवान सती से कहते हैं कि आप मेरे स्वामी भगवान शंकर को त्याग करके वन में अकेली क्यों घूम रहे? ये कहा। पहले प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया पिताजी का नाम लेके कि सती दशरथ पुत्र राम तुम्हें प्रणाम करता। तो सती तो यही आश्चर्यचकित हो गई
कि हम बनी तो सीता है, लेकिन ये हमें मूल स्वरूप में देखते हैं। और परमात्मा जब कभी देखते हैं तो बनावट नहीं देखते, जो यथार्थ है वो देखते हैं। आप बाहर से कैसे हैं इससे भगवान का कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन आपका हृदय कैसा है, मूल रूप से आप क्या हैं, आपका मन कैसा है, भगवान हमेशा अंतरंग देखते हैं, बहिरंग कभी नहीं देखते। एक अनुभव करना, ये संसार बाहर देखता है और परमात्मा जब देखते हैं तो भीतर देखते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी मनुष्य नहीं है, लेकिन अंतर्यामी कौन है? भगवान। वो भीतर की बात जानते हैं। सती के भीतर के कपट को भगवान राघवेंद्र सरकार जानते और प्रश्न कर दिया कि विपिन अकेले फिरौ के हेतु। सती, मेरे स्वामी भगवान शिव का त्याग करके तुम अकेली वन में क्यों विचरण करते? सती आश्चर्यचकित हो गई, और जब आश्चर्यचकित हुई तो प्रणाम किया। राम जी ने सोचा कि सती अपने पति को क्या बताएंगी कि हमने परीक्षा किस प्रकार से की। अब मैं आपसे एक बात कहूं, परीक्षा तो हो चुकी, परीक्षा देने वाला कपट का वेश बना करके परीक्षा लेने आया, लेकिन इस कपट को परमात्मा जाने। तो ये बात तो सती समझ ही गई कि ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये राजकुमार नहीं है, ये तो परमात्मा है। लेकिन फिर भी जैसे ही राम जी ने मीठे शब्दों से कहा कि विपिन अकेली फिरौ के हेतु, तो सती के भीतर संकोच उत्पन्न हो गया। जब कभी हम कोई चूक कर देते हैं, कोई गलती करते हैं, और वो गलती जब पकड़ी जाती है तो उत्पन्न क्या होता है? संकोच। सती संकुचित हो गई। बाबा तुलसी की लेखनी आगे बढ़ी और सुंदर वर्णन करते हैं। राम बचन मृदुगुण सुन, उपजा और संकोच, सती सभीत महेश बन, चली हृदय बड़ सोच। रामचरित के श्रोता, मैं आपसे एक तत्व की बात, सती के मन में पहले क्या आया? पहले आया संशय, इसके बाद सती की बुद्धि में हुआ संदेह, और इसके बाद यहां हुआ संकोच। तो जब कभी हमारे भीतर संदेह हो, हमारे भीतर संशय हो, हमारे भीतर संकोच हो, तो समझ लीजिए भय अपने आप आ जाएगा। तो अब सती भयभीत भी हो गई, और जब 3-4 बातें ये आ गई तो अब सती सोच में पड़ गई। प्रेम से बोलो जय राम। बात समझ में आ गई? जीवन में अगर संदेह आ गया, जीवन में अगर संशय आ गया, जीवन में अगर संकोच आ गया, और जीवन में भय आ गया, तो समझ लो फिर चिंता तो बढ़ ही जाएगी, सोच तो पैदा हो ही जाएगा। लोग कहते हैं कि भाई क्या सोच रहे? तो सोच का जन्म संदेह के बीज से होता है। अगर कहीं किसी पर संदेह, उदाहरण से समझें, मैं एक सरल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने अपना धन किसी व्यक्ति के पास रख दिया, और व्यक्ति बहुत ईमानदार,
लेकिन किसी ने बताया कि तुमने गलत जगह रख दिया और विश्वास कमजोर है, तो संदेह उत्पन्न होगा कि नहीं? पता नहीं वापस मिले कि न मिले, संदेह होगा। और जब संदेह उत्पन्न हो गया तो संकोच भी आएगा कि व्यर्थ में ही हमने दे दिया, किसी दूसरे को दे देते या बैंक में जमा कर दो, है ना। इसके बाद में भय भी उत्पन्न होगा। आप जब उससे मानेंगे, क्योंकि विश्वास पूरा नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं मन में भय प्रवेश कर जाएगा और आप उसी दिन से चिंता में डूब जाएंगे कि बड़ा हमने गलत काम किया। और जबकि गलत नहीं है, संदेह ने, संकोच ने आपको भयभीत कर दिया। प्रेम से बोलो जय राम। एक उदाहरण और सुनो। बलरई में आप गए और आपने ट्रेन का टिकट नहीं लिया और हरिद्वार जाना है, तो काली शर्ट पहने वाला भी, तो काली टी शर्ट पहने हो, वो भी तुम्हें टीटी ही दिखाई पड़ेगा। अब ये बताओ क्या वो टीटी है? लेकिन भय क्यों लग रहा है? संकोच क्यों लग रहा है? प्रसन्नता से यात्रा क्यों नहीं कर रहे हो? तो उत्तर है कि हमने गलत कर्म किया है, टिकट न लेने का अपराध किया है। कथा से एक शिक्षा लें, हमें न कोई संकुचित करता है, न कोई भयभीत करता है, न कोई चिंता में डालता है। हमारा गलत कर्म और हमारा अविश्वास ही हमें इस दशा में पहुंचा देता है। कथा से क्या मिला? तो कम से कम रामचरितमानस में जीवन जीने की जो शिक्षा मिलती है, इसको उतारते चाहिए। गलत कर्म यदि सती ने न किया होता तो भयभीत न होती। सती अगर सीता न बनी होती तो सती भयभीत न होती। गलत सिद्धांत, गलत आचरण, गलत कर्म और गलत नियम ही हमें भयभीत करते हैं, अन्यथा कोई भयभीत नहीं करता। एक बात स्पष्ट हुई। अब सती सोचने लगे। सोच क्या रही है? तो आइए मानस के सुंदर मंत्र हैं। रामचरितमानस की चौपाई नहीं है, ये मंत्र है। तो इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए, है ना, गायन के साथ कथा को गति देंगे। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा निज आज्ञा राम पहनाना, निज आज्ञा जाए उतर तई होगा, जाए उतर तई होगा, जाए उतर और उपजाति दारुणता, और उपजाति और उपजाति दारुणता, और उपजाति दारुणता। अब सती इस चिंता में डूब गई कि जब अपने पति के पास जाऊंगी तो मैं कौन सा उत्तर दूंगा कि मैंने परीक्षा किस प्रकार से ली, परीक्षा पूरी ले पाई कि नहीं ले पाई, मैं उत्तर क्या करूंगी? क्योंकि मेरे पति मुझसे पूछेंगे, सती तुमने परीक्षा कैसे ली और उसका परिणाम क्या मिला, तुम्हें उत्तर पाना। तब राम जी सोचने लगे कि सती को बहुत कष्ट है, दुख है। तब भगवान ने अपना कुछ प्रभाव प्रकट जलाया
सती मार्ग में आगे चल रही हैं और जैसे ही सती ने पीछे दृष्टि डाली तो सती को राम लक्ष्मण सीता तीनों ही दिखाई पड़े। अब सती आगे देखती है तो आगे भी राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी का दर्शन सती को हुआ। भरद्वाज सती जहां जहां दृष्टि डालती है सती को परमात्मा राम अपने अनुज और अपनी पत्नी के समेत दिखाई पड़े। आश्चर्यचकित हो गई। आगे भी प्रभु और पीछे भी प्रभु और बड़े बड़े योगी यति इनकी सेवा में लगे। ऐसा अनुभव सती ने किया। इसके बाद सती ने और क्या देखा, जरा उस पर विशेष ध्यान दें। सती रास्ते में चल रही है और भगवान को तो देखा ही, जानकी जी को तो देखा, लक्ष्मण जी को तो देखा, साथ में और क्या देखा। तो मानस में तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, देखे से मैं विधे विष्णु अनेका, देखे से मैं विधे विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक एका, अमित प्रभाव एक एका, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु और अनेक शंकर उन्हीं राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और इसके बाद उनकी सेवा करते हैं। सती विचार करने लगी कि हम तो अपने पति को भी इनकी सेवा करते हुए देख रहे हैं और मेरे पति का एक रूप नहीं, अनेक शंकर, अनेक ब्रह्मा और अनेक विष्णु। आप यदि रामचरितमानस पढ़ते हैं, अगर न पढ़ते हैं तो आज से संकल्प करें कि कम से कम 5 दोहे प्रतिदिन हम रामचरितमानस के पढ़ें। विचारणीय विषय ये है कि भगवान राघवेंद्र सरकार के अंश से अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, अनेक विष्णु उत्पन्न होते हैं और अनेक शंकर उत्पन्न होते हैं। उपजई जास अंश ते नाना, विष्णु विरंच शंभु भगवान। ये सब राम जी के अंश से ही उत्पन्न होते हैं। तो राम जी कौन है? अंशी। और जो देवता उत्पन्न है वो कौन है? अंश। लेकिन सती को यही तो कथा सुनने में संदेह हुआ कि मेरे पति ही जब सर्वोपरि है तो राम कौन है? तो भगवान ने अपने प्रभाव को प्रकट करके सती को ज्ञान कराना चाहा कि समझ लो कि मेरी जो कथा हुई थी
मैं वो अविनाशी तत्व हूं जिसके अंश से तुम्हारे पति भी उत्पन्न होते हैं। बात आ गई समझ में? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? तो आगे चलते हैं। अब सती रास्ते में बैठ गए, भगवान ने अपनी माया समेटी, तो नेत्र खोले तो सती जी देख रही कि हम तो अकेले। अब भगवान शंकर के पास गए और पास जाकर के अपने पति के चरणों में सती ने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रश्न किया, देवी तुम परीक्षा लेने गई थी, तो परीक्षा ले आई कि नहीं? सती वहां झूठ बोल गई। देखिए, एक भगवान पर किया गया संदेह, उसने झूठ भी सती से बुलवा दिया। कितनी गलतियां हुई। और अगर भगवान पर, महापुरुषों पर कोई संदेह न करे तो ये गलती हो ही नहीं सकती। अब सती से भगवान शिव ने पूछा कि देवी जी परीक्षा हो गई, रिजल्ट क्या निकला? तुम पास हुई कि परीक्षा में फेल हो गई? तो सती जी कहते हमने तो परीक्षा ही निरस्त कर दी, कैंसिल। शंकर जी बोले तो परीक्षा नहीं ली? सती कहते ना, हमने परीक्षा नहीं ली और सती आज झूठ बोल गई। मानस में बाबा तुलसी का वर्णन, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 लीन प्रणाम तुम्हारी लाई, लीन प्रणाम तुम्हारी लाई, लीन प्रणाम तुम्हारी लाई। सती बोली, स्वामी फिर हमने मन बदल दिया। आपकी बात मेरी बुद्धि में आ गई, मैं समझ गई, तो मैं गई तो वहां, लेकिन मैंने कोई परीक्षा नहीं। भगवान शिव ने कहा, देवी इतनी दूर गई, परीक्षा लेने गई, तैयारी पूरी बना के गई, तो वहां जाके क्या किया? आखिर तुमने वहां जाके कुछ किया नहीं। जब वो मेरे स्वामी राम जी मिले तो तुमने उनके प्रति कौन सा व्यवहार किया? तब सती कहती है, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हमने प्रणाम किया। भगवान शिव समझ गए ये तो बिल्कुल झूठ है। अगर मेरी तरह प्रणाम करना था तो जब हमने प्रणाम किया तभी सती प्रणाम कर लेती, जब हमने समझाया तभी मान लेती, और अब अपने आप कह रहे। तब ध्यान के नेत्रों से भगवान शंकर ने देखा, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अब तो सती ने सीता का वेश बना। भगवान शिव जान गए और विचार करते हैं कि अब यदि हम सती से प्रेम करें, सती से पत्नी मान करके यदि स्नेह करें, तो मेरा धर्म का मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सती जब सीता बन गई तो अब तो मुझे इनमें अपने मालिक की पत्नी का दर्शन करना चाहिए, अर्थात स्वामिनी का भाव देखना चाहिए। क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान, और मेरी पत्नी बन गई सीता,
तो हमें अभिनय क्या मानना चाहिए? स्वामिनी मानना चाहिए, देवी मानना चाहिए, आराध्या मानना चाहिए। इनकी हमें उपासना करनी। तब भगवान शिव ने मन में संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से मेरी भेंट सती से नहीं होगी, ये इतन सती भेंट अपना। और ये संकल्प भगवान शंकर ने मन में किया। शिव संकल्प कीन मन। लेकिन भगवान शंकर के संकल्प को देवता जाना। सुंदर पुष्पों की वर्षा की और कहा, महादेव जी आपकी जय हो, आपकी जय। इस प्रकार का प्रण, ऐसा मजबूत संकल्प तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। सती बार बार पूछती हैं कि स्वामी तुमने कौन सा प्रण किया जो देवता पुष्पों की वर्षा कर और जय जयकार कर। लेकिन भगवान शंकर ने ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा जो की, उसको सती के सामने प्रकट नहीं किया। देखो संकल्प का अर्थ क्या होता है? संकल्प माने ही होता है कि जो मन में हम निश्चय करें उसको पूर्ण करें, उसको कभी प्रकट ना करें। क्यों राधे भाई? संकल्प अगर है तो उसको प्रकट मत करो, घबराओ भी नहीं। ठाकुर जी संकल्प पूर्ण करेंगे, केवल उनके चरणों में अपनी प्रीति, अपनी लव, अपनी आस्था लगाएंगे। अब मुझे भेंट नहीं करना। और भगवान शंकर समाधि लगा गए, राम जी के नाम का स्मरण करने लगे। लेकिन समाधि के पहले आज भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया। देखो ये रहस्य की बात। यहां मैं एक निवेदन करूं कि कथा सुनने में सती को आप पूरी तरह दोषी न मानना, क्योंकि भगवान के चरित्र सुनने में अगर किसी से कोई अपराध भी बन रहा है तो ये भी समझना ठाकुर जी की लीला है। भगवान ऐसा कराना चाहते हैं, उस प्रभु की, उस परमात्मा की मर्जी है। और ये बात इस प्रसंग में आती है। बाबा तुलसी ने एक चौपाई पर वर्णन किया कि भगवान शंकर ने राम जी को तो प्रणाम किया ही, साथ में राम की माया जो है आदि शक्ति, उसको भी प्रणाम किया। और बाबा तुलसी ने वर्णन किया, बहुरे राम माई सिरनावा। राम जी को प्रणाम किया है? और बहुल माने इसके बाद राम जी की माया को प्रणाम किया। बहुरे राम माई सिरनावा। भरद्वाज जी बोले, गुरुदेव जब राम जी को प्रणाम किया तो राम जी की माया को भगवान शंकर ने मस्तक क्यों झुकाया, प्रणाम क्यों किया? बोले माया का तो ये खेल है। सती झूठ न बोलती अगर परमात्मा की माया अपना प्रभाव न डालती। क्या प्रभाव डाला? तो आगे के चरण में ये बात आती है, सती प्रेर जे झूठ का आवा। सती को प्रेरित किया माया ने और सती अपने पति भगवान शंकर से झूठ बोल गई। प्रेम से बोलो जय राम। परीक्षित जी हाथ यहां क्यों रखे?
हाथ यहाँ क्यों रखे हो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। आज याद गरीब जी कथा सुनाती हुए कि भगवान शिव के द्वारा क्या भगवती सती भीतर ही भीतर विचार करती हैं और चिंता में जलने लगी। बड़ी भयानक आग सती के भीतर, हृदय जो है वो जल रहा है कि काश मैंने कथा सुनी होती तो मेरे भीतर संदेह उत्पन्न ना हो। अच्छा, एक बात और सुन लें, सती को संदेह या भ्रम सबसे अधिक है क्या? कल भी आपने ये प्रसंग सुना और आज भी सुन रहे। सबसे अधिक संदेह किस बात का है? संदेह इस बात का है कि मेरे पति ने जिनको प्रणाम किया वो परमात्मा नहीं हो सकते, वो ब्रह्म नहीं हो सकते। ये सबसे अधिक चिंता है। वो ब्रह्म कैसे होंगे? क्या ब्रह्म इस प्रकार के कार्य करेगा? सती इसी शोक में डूब गई और अब अकेले हैं, विचार। तब तक सती के पिता दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ प्रारंभ किया कनखल क्षेत्र हरिद्वार में। क्योंकि इसके पीछे घटना, प्रजापति का पद जब सती के पिता को मिला तो उस पद के कारण इसमें मद आ गया। क्योंकि पद का सगा रिश्तेदार है मद। पद तो बड़ी मेहनत से मिलता है लेकिन घमंड अपने आप आ जाता है। कोवस है जन्मा जगमाही और प्रभुता पाही जाही मद नहीं। आपने ये प्रसंग सुना भी होगा, नहीं तो भागवत में सुनेंगे। विस्तार से चरित्र है। भगवान शंकर देवताओं की सभा में अध्यक्ष बने थे और प्रजापति दक्ष देर से प्रवेश करता तो सब तो खड़े हो गए थे, लेकिन भगवान शंकर अध्यक्ष पद से खड़े होकर के प्रणाम नहीं करते हैं। तो उसने वही विचार किया कि ये तो मेरा है दामाद और हम इसके हैं ससुर, तो दामाद पुत्र की तरह होता है, इसको उठ के राम राम तो करनी चाहिए, मेरे सम्मान में खड़ा हो जाता तो ठीक रहता। तो भगवान शंकर के प्रति ये द्रोह मानने लगा। कौन? प्रजापति दक्ष, ये सती के पिता है। अब भगवान शंकर को नीचा दिखाने की दृष्टि से इसने यज्ञ प्रारंभ किया। तो सती को भी इसने बुलाया नहीं। पति के विरोध के कारण पत्नी को भी, अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। कथा में एक बात का अनुभव करना, सम्मान की बहुत अधिक भूख अपने को अलग कर देती है। आज यहाँ हम देख रहे हैं, कथा आप बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक सज्जन बोले कि हम किसी से काम की कहते हैं तो वो कोई काम नहीं करवाता। तो यहाँ सम्मान ही तो हमारे आ रहा कि हम काम करेंगे, हम कथा में कोई भी काम करेंगे तो हमारा सम्मान नष्ट होगा, लोग क्या कहेंगे। देखिए, सम्मान जहर है। ये दिखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसका परिणाम बड़ा घातक है। इसलिए अच्छे लोग कभी सम्मान की कामना नहीं करते। सम्मान प्राप्त करना सरल है, लेकिन सम्मान के बदले में आपको चुकाना क्या पड़ेगा, ये बड़ी कठिन बात है। किसी ने पांव छुए तो हम प्रसन्न हो गए कि हमारे पैर छू लिए, लेकिन ये भी सोचना कि पैर छूने के बदले में आपका चला बहुत कुछ जाएगा, लेकिन इसको आप जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे।
कुल मिला के सम्मान न मिलने के कारण प्रजापति दक्ष असंतुष्ट था। इसने विशाल यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ में अपनी पुत्री को भी इसने बुलाया, और जब नहीं बुलाया तो अन्य ग्रंथों का अगर आश्रय लें तो देवर्षि नारद ने ये बात सती को बताई। रामचरित के आधार पर सुने तो विमान जा रहे थे और विमान में बैठी हुई देवताओं की स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। देखो, पहले मंगल गीत गाए जाते थे। विवाह होता था तो 1 महीने पहले से माताएं गेहूं बनाने में तो मंगल गीत, है ना, और दहेज के लिए सामान तैयार करती थी गृहस्थी का, तो उसमें भी माताएं बड़े सुंदर सुंदर मंगल गीत गाती थी। लेकिन अब मंगल गीत की जगह पॉप गीत चला। अब मंगल गीत नहीं गाए जाते, अब डीजे पर डांस ज्यादा चलता है। मंगल गीत की परंपरा खत्म हो गई और जितनी परंपराएं मेरी टूटेंगी हम उतने ही टूटते चले जाएंगे। प्रेम से बोलो जय राम। पुरानी भारतीय परंपराओं के पीछे कोई ना कोई रहस्य था। मंगल गीत नहीं गाया, यहां मंगल गीत गाते हुए देवताओं की स्त्रियां प्रजापति दक्ष के यज्ञ की ओर जा। सती को पता चला, अपने पति के पास गए, कहा स्वामी मेरे पिता एक विशाल यज्ञ करा, मेरी इच्छा है कि आप भी उस यज्ञ में चले पूरे परिवार के साथ, क्योंकि अच्छे कर्म में कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई बुलाने आएगा तब हम चलें। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, भगवान के दरबार में अपने पिता के घर, अपने गुरु के घर, विद्या प्राप्त करने के स्थान में, देव मंदिर में, तीर्थों में बिना बुलाए ही चला जाए तो कोई दोष नहीं। बिना बुलाए चला, स्वामी आप भी चले। भगवान शंकर कहते हैं देवी, यद्यपि पिता के घर कभी भी पुत्री या पुत्र चला जाए, अपने पति के घर कभी भी पत्नी चली जाए, उसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वयं का घर है। और कभी भी किसी भी समय स्वामी के यहां सेवक चला जाए अथवा स्वामी सेवक के घर आ जाए, दोनों रूपों में समझना। गुरु के यहां शिष्य या शिष्य के यहां गुरु कभी भी चला जाए, लेकिन सती इनमें भी यदि कोई विरोध माने तो वहां भूल करके भी नहीं जाना चाहता, चाहे लाख बार भी कोई बुलाए। भगवान शिव ने सती से ये बात कही कि मेरे कारण शत्रुता मुझसे है, विरोध हमसे है, लेकिन मेरे कारण तुम्हारा पिता तुमसे विरोध मान बैठे। देखिए, ये किसको कहते हैं? साथ का परिणाम। अगर कोई गलत व्यक्ति है उसका साथ करोगे तो आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। विरोध तो भगवान शंकर से हुआ, सती का कोई दोष नहीं, लेकिन इसके उपरांत भी भगवान शिव कहते हैं ब्रह्म सभा हमसन दुख पावा, हमसे दुखी हो गया था तुम्हारा पिता। देवी, इसी कारण उसने
मेरे कारण तुम्हारा अपमान किया, तुम वहां मत जाओ, तुम्हारा वहां कल्याण नहीं होगा। और सती को समझाते हुए भगवान शिव ने एक नियम बताया हम सबके लिए, मानस की चौपाई में वर्णन। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, 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 कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। देवी यद्यपि जाना चाहिए, इन संबंधों में बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई विरोध माने इनमें भी, तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। देखो एक दोहा हम लोग प्राय सुनते हैं, बड़ा प्रिय दोहा है, आपको मैं वो आपके बीच निवेदित कर रहा हूं। आप नहीं आदर नहीं, नयन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरस ये हमारे बादल, बादल चाहे सोना बरसाए, कंचन बरसाए, लेकिन जहां आपके जाने से प्रसन्नता न हो और आपसे कोई ये न कह सके कि आइए विराजिए, आदर न करे, अच्छा ठीक है, आप भूलिए, आदर भूलिए, लेकिन आपके जाने से नेत्रों में प्रेम की जगह क्रोध आ जाए। आप पहुंचे, नेत्रों में स्नेह नहीं आया, प्रेम के आंसू नहीं आए, नेत्र प्रेम से भरे नहीं, बल्कि नेत्रों में संकोच आ गया, घृणा आ गई और भाव आ गया कि ये आ कैसे गया। वहां भूल करके भी नहीं जाना। अगर तुम जाओगी सती तो तुम्हारा पिता तुम्हें आदर से नहीं लेगा, तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, इसलिए देवी तुम वहां मत जाओ। लेकिन सती जिद करके हट करके गई। तो भाई माताओं का स्वभाव होता है कि तुम न जाओ, हम तो जाए नहीं, हमारे पिताजी के घर जग रहो, है ना? कहती हैं तुम न जाओ, तुम्हें मतलब है क्या, लेकिन मैं जाऊंगा। सती ने सामान्य नारी के स्वभाव के कारण हठ पूर्वक जाने का अपना कार्य किया, जाने का कार्यक्रम बनाया। भगवान शंकर ने यह भी सोचा कि अगर अकेले गई तो वैसे ही दक्ष हमसे नाराज है, और अगर उसकी बेटी अकेले पहुंची तो दक्ष और भी हमसे क्रोधित हो जाएगा। अकेले मेरी बेटी को भेज दी, और जब किसी के प्रति हमारा मन अच्छा नहीं होता तो उसकी अच्छाई भी हमें बुराई जैसी लगती है। ध्यान रखना, अगर हमारा मन खराब हो जाए, उसके प्रति हमारे भीतर घृणा का भाव हो जाए, तो जो उसका गुण है वो भी हमें अवगुण ही दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मेरे नेत्रों पर जिस भावना का चश्मा लगता है, ये संसार हमें वैसा ही दिखाई पड़ता है।
हम यदि अच्छे हैं तो सब अच्छे दिखेंगे, और यदि मेरे भीतर निंदा का चश्मा लगा है तो जो वंदन करने के योग्य व्यक्ति है उसकी भी हम निंदा करने में कोई संकोच नहीं है। भगवान शिव ने विचार किया तो कुछ गणों को सती के साथ भेजा। भगवती सती पिता के यहां गई तो सबसे पहले पिताजी से ही भेंट। इतने दिनों के बाद बेटी आई और पिता को देखते ही सती ने प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। तो पिता दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती से कोई कुशलता नहीं पूछी। तुलसी बाबा की लेखनी रामचरितमानस में शब्दों के वस्त्र पहनाते हुए करुण रस में डूब गई। बेटी इतनी दूर से आया और पिता उससे कुशलता भी न पूछे, तो आप विचार करें कि बेटी को कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी पीड़ा होगी। बेटी भले ही मां के निकट ज्यादा रहती हो, पिता से कम बोलती हो, लेकिन भारत की बेटियों को अपने पिता से जो प्रेम होता है उसको हम शब्द से व्यक्त नहीं कर सकते। अनुभव करना, बेटे उतना लगाव नहीं रखते पिता से, जितना प्रेम, जितना स्नेह, जितना लगाव भारत की बेटियां रखती। आज सती प्रणाम कर रही है, पिताजी प्रणाम, तुम्हारी प्रिय बेटी आई। लेकिन प्रजापति दक्ष ने अभिमान के कारण सती से कुशलता भी नहीं। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में वर्णन किया, दक्ष न पूछी कछु कुशलता, सती ही बिलो जबे सब गाता। प्रजापति दक्ष ने सती से कोई कुशलता नहीं पूछी, बल्कि जब देखा सती को तो नख से सिख तक आग लग गई। ये बिना बुलाए आ गई। बेटी प्रणाम करती है और पिता कोई कुशलता न पूछे, तो उस कष्ट के लिए कोई नाप नहीं है। और वो बेटी जो प्रजापति दक्ष की जितनी पुत्रियां थीं, उनमें सबसे अधिक दक्ष को प्रिय पुत्री थी तो सती। एक बात मैं कहूं, पिता अपनी पुत्री से भले ही कम बात करे, ये तो मर्यादा है हमारी सनातन धर्म। लेकिन जिस समय मंडप के नीचे बैठकर पिता अपनी पुत्री के हाथ पीले करता है, गोद में पलने वाली पुत्री रूपी सुंदर इस पुष्पों की माला को जब दूसरे के हाथ में समर्पित करता है, और सरल कर दें, जब मंडप के नीचे अपनी प्रिय पुत्री का हाथ जब दूसरे माने अपने जामात्र के हाथ में देता है, उस समय पिता को जो कष्ट होता है उसका अनुभव भी कोई नहीं कर सकता। मैंने कालिदास जी महाराज के द्वारा लिखित एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल,
विश्वामित्र की कन्या मेनका से उत्पन्न बेटी शकुंतला, मेनका इसको त्याग करके और देवलोक को चली गई क्योंकि वो तो अप्सरा थी। महात्मा कर्ण ऋषि ले आए। इस बेटी का आश्रम में पालन पोषण किया। दुष्यंत से भेंट हुई। कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन सार समझ लें। जब दुष्यंत से इसका विवाह संपन्न हुआ तो विदाई का समय था। पालन करने वाले पिता है महात्मा कर्ण। कर्ण ऋषि ने जन्म नहीं लिया लेकिन पालन किया है शकुंतला। प्रातः काल का समय हुआ। महात्मा जी सोचते हैं यास्यति अद्य शकुंतले, आज मेरी प्रिय बेटी शकुंतला चली जाए। ध्यान में गई नहीं, चली जाए। जैसे ही ये विचार आया तो हृदय भर गया। नेत्रों की दृष्टि को पुत्री के प्रेम के आंसुओं ने रोक लिया। अब नेत्रों से देख नहीं रहा, कंठ अवरुद्ध हो गया। और महात्मा कर्ण कहते हैं कि जब हम सन्यासियों की ये दशा है तो गृहस्थ जीवन में जो बेटी को जन्म देकर उसका पालन पोषण करते हैं और अपनी बेटी की विदाई जब होती है तो वो अपने हृदय में धैर्य कैसे धारण करते हैं। उस समय बेटी जब जाती है तो लगता है कि कोई हृदय का एक अंग निकाल करके ले जाता। और मैं एक निवेदन करूं, भारत की वो बेटी जो संस्कारों में पली हो, जो पिता के और माता के मुख के रुख को देखकर जीवन व्यतीत करती हो, ऐसी बेटी के लिए पिता सदा सर्वदा चिंतित रहता है। आज सती गई, पिता को प्रणाम किया लेकिन पिता ने मुंह घुमा, कोई कुशलता नहीं, आगे की ओर बढ़ी। देखिए बेटी के मन में फिर भी क्षोभ नहीं है। प्रेम से बोलो जयराम जी की। मन में कोई क्षोभ नहीं। सोचा इतना बड़ा यज्ञ और मेरे पिताजी इसमें व्यस्त हो, ध्यान नहीं दिया, आगे की ओर गई। तो आज मां से भेंट हो गई। तो मां ने अपनी विशाल भुजाओं में, सती की मां का नाम प्रसूति, प्रसूति ने अपनी विशाल भुजाओं में अपनी प्रिय पुत्री सती को समेटा और हृदय से लिया। रामचरित में तुलसी बाबा ने वर्णन किया, जरा ध्यान देना इस मानस की चौपाई। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुर मुस्कान। आदर के साथ सती से केवल मां मिली। देखिए मां के हृदय में अपनी संतान के लिए कितनी ममता होती है, इसकी कोई नाप नहीं करता है। पिता के स्नेह का झरना सूख सकता है लेकिन मां की ममता का समंदर कभी सूखता नहीं। ये वो मां है
जो सर्दी की कटकटाती रातों में अपनी संतान को सूखे पर लिटाती है और स्वयं गीले में लेट जाती है। जो अपने शरीर के खून को दूध बना करके पिलाती है, उस परम देवी शक्ति का नाम माता है। और किसी में ये सामर्थ्य नहीं। रिश्ते बहुत हैं, बहुत संबंध हैं, लेकिन मां और संतान के संबंध की ये विशेषता है कि अपनी संतान के लिए मां अपने रक्त को भी दूध बना करके और संतान को पिलाती है। ऐसी मां मिली आदर के साथ। और इसमें एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसका अर्थ जब करें तो ये कह सकते हैं कि प्रजापति दक्ष के पूरे राज परिवार में मां को छोड़कर सती का आदर किसी ने नहीं। और ये किस आधार पर कहोगे? तो एक शब्द पकड़िए, सादर भली मिली एक माता। एक शब्द ने इस बात का रहस्य खोल दिया कि पूरे राज परिवार, केवल मां नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, अन्य बहनें नहीं, राज परिवार में तो बड़े सेवक भी होते हैं, राज परिवार में मंत्री भी होते हैं, राजा के मित्र भी होते हैं, बहुत बड़ा परिवार होता है, भक्त भी होते हैं, सेवक भी होते हैं, चाकर भी होते हैं, बंदी जन भी होते हैं, सिद्ध भी होते हैं, चारण भी होते हैं, बाट भी होते हैं। लेकिन क्या सती के प्रति सबके घृणा आ गई? किसी ने प्रेम से, आदर से सती को नहीं लिया। तब तुलसी बाबा की लेखनी कहती है कि सादर भले ही मिली एक केवल मां। संतान कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन मां की ममता संतान से कभी अलग नहीं होती। अपने बेटे की, अरे भाई, संसार में जो स्वयं भूखी रह सकती है लेकिन संतान को भूखा नहीं। मां को वो दिव्य शक्ति है कि उसने गर्भ में जब हम 5 महीने के थे तब से हमारे उदर भरने की व्यवस्था अगर प्रकृति ने बनाई तो उसका माध्यम मां को बनाया। पहली गुरु होती है मां। अब यहाँ एक निवेदन मैं कर रहा हूं। इतनी व्याख्या और कथा सुनने के बाद जो संतानें माता और पिता का अपमान करती हैं, रामचरित उनके जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। कथा का मतलब क्या है? जो हमारे जीवन में भूल हुई है, गलती हो रही है, चूक हो रही है, उसको सुधारने का एक माध्यम है कथा। अनुभव करें कि अगर हम अपनी मां के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं करते तो उन संतानों को कथा सुन करके संभालने का प्रयास करना चाहिए। तब तो रामचरितमानस की कथा सार्थक है। और अगर केवल हम सुन लें और सुनने के बाद मां को कड़वे वचन बोलने लगे तो मुझे नहीं लगता कि इस कथा का कोई लाभ मिलेगा। प्रेम से बोलो जय राम। कभी कभी होता है जब बड़ी अम्मा आ जाती हैं तो जन्म देने वाली मां को बच्चे कहने लगते हैं। रामचरितमानस का ये उद्घोष है। आज सती अपनी मां के साथ है और संपूर्ण यज्ञशाला में सती भ्रमण कर रही हैं। समस्त देवी देवताओं के स्थान बने, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। कतंग नदीक शंभु कर धारा।
ये इंद्र का स्थान है, ये वरुण देवता है, ये 64 योगिनी है, ये घोड़स मातृका है, ये इंद्र का ध्वज लगा है। लेकिन सती के लिए अपने पति भगवान शिव का स्थान खोज रहे थे। संपूर्ण यज्ञशाला में शंकर का कोई स्थान नहीं था। तब सती ने शंकर जी ने जो समझाया था उसका स्मरण किया। तुलसी ने लिखा है, तब चित्त चढ़े जो शंकर, तब सती के चित्त पर शंकर की बात का प्रभाव पड़ा। आप निश्चित ही बहुत अच्छे श्रोता हैं जो डूब के कथा सुनते। एक बात यहां समझ लीजिए, अगर जीवन में प्रतिकूल समय न आवे तो सनातन धर्म के ग्रंथ और महापुरुषों की बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। वो तो प्रतिकूल समय आ जाता है। कभी कभी जीवन में इतना कष्ट आ जाता है कि हमें अच्छे लोगों की कही हुई बात याद आती है। तब चित्त चढ़े हुए, कब चढ़े हुए? यद्यपि भगवान शंकर ने बहुत बार समझाया, लेकिन कभी सती के चित्त में ये बात नहीं आई। लेकिन जब पिता से अपमान मिला और जब देखा कि यज्ञशाला में कोई भाग नहीं, जब अवमानना हुई, अनादर हुआ, अपमान हुआ, जब कष्ट मिला और जब उपेक्षा हुई, तब चित्त चढ़े जो शंकर, तब सती ने ये अनुभव किया कि मेरे पति ने हमें ठीक समझाया। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, कोई बात जब कही जाती है तब प्रभावी नहीं होती, लेकिन जब समय आता है तो कही हुई बात का मूल्य तब पता चलता है कि ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। बड़ी सरल सी बात है। कोई बेटा है, किसी का कोई भाई है, पुत्र है या पिता है, जो भी, उदाहरण दे के समझा रहे हैं। मान लीजिए शराब पीता है और आप उसको लाख समझाते वो नहीं मानता, लेकिन जब किसी भी गलत योजना में पड़ करके और अगर मान लो वो कारागार पहुंच जाए और जेल खाने के दुख उसको मिले, तब उसके स्वभाव में ये बात आती है कि मेरे घर के लोग ठीक समझा। तो अच्छा मनुष्य वो है जो विषम परिस्थितियां आने के पहले ही अपने को मजबूत कर ले और अपने को सुधार। लेकिन सुधारना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्रकृति का नियम इतना कठोर है। सती अनुभव कर रही है कि मेरे पति ने मुझे ठीक सिखाया, अपने पिता को फटकारा और सती ने अपने शरीर से योग की अग्नि को प्रकट कर दिया और कहा, मुझे पता नहीं था पिताजी कि समस्त देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो सदैव दयालु रहते हैं, मेरे पति जिनकी क्षमात्र की उपासना ही व्यक्ति को निहाल कर देती है। भगवान शंकर को केवल जल चढ़ाओ तो भोले बाबा प्रसन्न। बताइए, इतना कोई दयालु देवता हो? धतूरा चढ़ा दे तो प्रसन्न, और वो पुष्प जिसको कोई पसंद नहीं करता है, काय का फूल, अकौआ, अकौड़ा का पुष्प जिसको कोई पसंद नहीं करता, भोले बाबा पर चढ़ा दो, इतने में प्रसन्न। और देवताओं की पूजा के लिए बड़े साधन, बड़ी सामग्री, और भोले बाबा के लिए एक लोटा जल और एक धतूरे का फल। भोले बाबा इतने ही प्रसन्न। अगर कोई गाल बजा दे तो प्रसन्न, चंदन चढ़ाए तो चक्रवर्ती बना दे।
वो कैसा भी मनुष्य हो, ऐसे सहज सुलभ देवादिदेव महादेव के प्रति पिताजी तुम्हारा ये भाव और तुमसे मेरा जन्म। आज पता चला कि तुम भगवान शिव के विरोधी हो और उस विरोधी पिता ने मुझे जन्म दिया। अब मैं अपना शरीर नहीं रखता, तो असकही योग अग्नि तनु जारा। योग की अग्नि ने, सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर, चारों ओर हाहाकार। लेकिन सती ने जिस समय शरीर त्यागा, उस समय परमात्मा से एक वरदान मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन, सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत सन हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान शंकर से, भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि मेरा जहां कहीं जन्म हो, मेरा प्रेम भगवान शंकर के चरणों में। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म शिव पद, भगवान शंकर के चरणों में अनुराग हो। अनुराग शब्द जहां आ जाए वहां समझना कि मेरी भक्ति उन चरणों में। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में एक सूत्र लिखा, पूज्येषु अनुरागयो भक्ति। 3 शब्द हैं, राग, विराग, अनुराग। संसार से लगाव को कहते हैं राग, और संसार से लगाव हट गया, इसको कहते हैं वैराग या विराग। और भगवान से लगाव हो गया, इसको कहते हैं अनुराग। मिले न रघुपति बिनु अनुराग। अपने पूज्य में जो अनुरागात्मक प्रेम होता है उसी को भक्ति कहते हैं। जन्म जन्म शिव पद। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वरदान मांगा। बाबा तुलसी लिखते, तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाई। इसी कारण से राजा हिमांचल के यहाँ सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। अब देखिए, अगर राम कथा में हम लोग और होते लगाए तो तेहि कारण के